आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड बार 10 सिटीजन्स, समान नागरिक संगता, और किसके लिए? भारतीय के लिए। लेकिन एक समस्या है, भारतीय नागरिक कहीं डिफाइन नहीं है। पूरे दुनिया में सिटीजनशिप डिफाइन है, लेकिन पूरी दुनिया का सिटीजनशिप लेने पर एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। अमेरिका में जाते या वहाँ पर रहने से सिटीजनशिप नहीं मिलता है। अमेरिका में सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड मिलने में 20 साल लग जाता है। सिंगापुर का भी सिटीजनशिप मिलने पर 10 साल लग जाता है। और बाकी तो छोड़िए, दुबई, आबू धाबी में सिटीजनशिप लेने पर 10 से 20 साल लग जाता है। वहाँ पर जाओ, अप्लाई करो, नौकरी करो, प्रॉपर्टी खरीदो। जब वो सब हो जाएंगे उसके बाद सिटीजनशिप मिलता है। और भारत में जो आ रहा है उसको रोहिंग्या को सिटीजनशिप मिल रहा है, बांग्लादेशी को सिटीजनशिप मिल रहा है, और उनका ह्यूमन राइट के लिए बात भी हो जाता है। उनका ह्यूमन राइट के लिए PIL भी फाइल हो जाता है, और उनका कोर्ट एडमिट भी हो जाता है। और कोर्ट उसके लिए कहता है फ्री में पानी दो, फ्री में बिजली दो, फ्री में घर दो, टॉयलेट दो, अनाज दो। भारत तो संभल नहीं रहा है। हम खुद ही तो पहले से 150 करोड़ हो चुके हैं। अपने लोगों का बेरोजगारी भत्ता, कपड़ा देने में दिक्कत हो रहा है, और रोहिंग्या का चिंता हो रहा है। जहाँ तक आर्टिकल 44 का बात है, 23 नवंबर 1948 को लंबे चर्चा के बाद भारत ने तय किया, 23 नवंबर 1948 कि इस देश में सबके लिए एक नागरिक संहिता हो। और मैं मीडिया के डिबेट पे था, तो बहुत सारे सेकुलर दल इसका विरोध कर रहे हैं। तो MIM का प्रवक्ता बोले कि ये क्या मोदी जी नए नए काम कर रहा है, क्या मोदी जी नए नए खेल लेकर आ रहा है। तो मैं उनको बता रहा हूँ, भाई मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ ना 17 सितंबर 1950 है, और UCC का डेट ऑफ बर्थ ना 23 नवंबर 1948 है। ये UCC मोदी जी से 2 साल का बड़ा है। ये UCC मोदी जी से 2 साल का बड़ा है। इसका मतलब UCC मोदी जी नहीं ला रहा है, ये हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये ला रहा है। मोदी जी उसको इम्प्लीमेंट करने का बात कर रहा है। एक सेकुलर नेता कह रहा है, अच्छा ये UCC कैसे आ सकता है? हम लोगों का खान पान सब अलग है। दक्षिण वाले इडली सांभर खाते हैं, इधर वाले पानी पूरी खाते हैं, यहाँ वाले ढोकला खाते हैं, ऐसे करके। तो हम भी बता रहे हैं, ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है। क्या है? सिविल कोड। आप लोग कमेंट करके बता देना। यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है, ये सिविल कोड है। ये सारे दुनिया जानता है और हर व्यक्ति जानता है। एक और पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो रहा है? इधर वाले कुर्ता धोती पहन रहा है, तो इधर वाले लुंगी पहन रहा है, ये पहन रहा है, वो पहन रहा है। तो हम भी बता रहे हैं, सारे दुनिया जानता है कि ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो एक और आकर बता रहा है कि देखो भाई, हमारा भाषाओं को बदल रहा है, 10-10 मिनटों में भाषा बदल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है। सबको एक भाषा नहीं बोलना है, सब अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद एक और आया, बता रहा है वो PN में नरेंद्र मोदी जी कहा था ना कि एक परिवार में 2 कानून कैसे चलेगा। उसके बाद 10 दिन तक TV में डिबेट हुआ, और उसको मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप जो बता रहे हैं ना कि किसी ने बता रहा है कि पूजा पद्धति अलग अलग हो गया, तो उसको मैं बता रहा हूँ कि ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो हमारे पूजा पद्धति एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इतना लैंग्वेज है, इतना रिलीजन है, ये लैंग्वेज यूनिफॉर्म कोड नहीं है, ये सिविल कोड है। हमारा पहचान अलग अलग है। तो हम बता रहे हैं, सुनिए, कि यूनिफॉर्म आइडेंटिटी प्रूफ कोड नहीं है, ये सिविल कोड है। और अच्छा हाँ, एक दिन तो OBC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ट्राइबल्स का क्या होगा। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल रहते हैं, मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स रहते हैं, उधर नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स रहते हैं, तो उसका कस्टम का क्या होगा? तो हम बता रहे, सुनिए, ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो कस्टम पे क्या इंटरफेरेंस होगा? तो जिसका कस्टम है वो कस्टम मनाएगा, जिसका प्रेयर है वो प्रेयर मनाएगा, जिसका पूजा पद्धति है वो पूजा मनाएगा, जिसका प्रकृति पूजा करता है उसको प्रकृति पूजा करना पड़ेगा। जो शंकर जी का पूजा करता है वो शंकर जी का पूजा करेगा। जैसे जो नदियों का पूजा करता है वो नदियों का पूजा करेगा। जैसे आपका मणिपुर में नदियों का पूजा करता है, वहाँ आपका मंदिर कम, नदी और पहाड़ का पूजा ज़्यादा करता है नॉर्थ ईस्ट में। संविधान के साथ साथ मोदी जी भी ये बता रहा है कि जिसका जो पद्धति है
जो शैव है वो शैव रहेगा, जो वैष्णु है वैष्णु रहेगा, जो क्रिश्चन है क्रिश्चन रहेगा, जो सिख है वो सिख रहेगा, जो क्रिश्चन है वो अपने तरीके से विवाह करेंगे, अपने तरीके से फेरे लेंगे, अपने तरीके से चर्च में जाएंगे, जो मुस्लिम है अपने तरीके से नमाज पढ़ेगा, अपने तरीके से आजान होगा, उसमें कोई इंटरफ्रेंस नहीं होगा। और हाँ, बारातियों का जैसे स्वागत किया जाता था वैसे ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कन्यादान भी वैसे ही होगा, निगाहनामा भी वो वैसे ही पढ़ाया जाएगा। जहाँ तक ट्राइबल का चिंता कर रहे हो ना, तो ट्राइबल का जो कस्टम है, खास करके छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल है, मध्य प्रदेश में भी ट्राइबल है, झाबुआ में भी ट्राइबल्स है, मध्य प्रदेश में, ये जहाँ पर भी ट्राइबल्स है, उसको संविधान ने जो प्रोटेक्शन दिया है उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। यूसीसी के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे ट्राइबल भाई जैसे प्रेयर करते हैं, जैसे पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे, और जैसे वो शादी विवाह करते हैं वैसे ही करेंगे, जैसे ज़मीन का बंटवारा करते हैं वैसे ही करेंगे। और जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का बात आई कि नागालैंड का क्या होगा, तो एक्चुअली उनको सबका चिंता हो रहा है। नाम है MIM, पार्टियों में मुस्लिम का नाम लिखा हुआ है, लेकिन अब ट्राइबल का भी चिंता है, सिख का भी चिंता है, ईसाई का भी चिंता है, हिंदुओं का चिंता है, रोहिंग्या का चिंता है, अपने वालों को छोड़कर। अपने वालों का चिंता क्यों नहीं कर रहा है उसको हम बताएंगे आगे चलकर, रुकिए। और जहाँ पर नागालैंड का ट्राइबल्स का बात है कि 1860 में बना इंडियन पिनल कोड जहाँ पर नहीं चलता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल एरिया में मैकाले ने 1860 में जो IPC बनाया, आज तक वहाँ पर लागू नहीं हुआ। आज भी वहाँ से ज़मीन का विवाद के बारे में खबर निकल के सामने आता है कि ज़मीन को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसको लेकर पंचायत बढ़ जाता है, कहेंगे ज़मीन का मिट्टी खाओ, और ये सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। इसीलिए हम बता रहे नागालैंड का डिस्प्यूट, एक बोलेंगे मेरा ज़मीन है, दूसरा बोलेंगे मेरा ज़मीन है, कि चलो ज़मीन का मिट्टी मुंह में लो, और मिट्टी मुंह में लेकर ये शपथ करो कि ये ज़मीन मेरा है। और उसके बाद 3 महीने तक इंतज़ार किया जाएगा कि जिसके पक्ष में किसी का अगर डेथ हो जाता है तो साला गद्दार है, झूठा है। और 3 महीने में अगर डेथ हो भी जाता है, अगर उसका रिलेटिव में होता है, उसका रिश्तेदार में हो जाता है तो चलो झूठा है। और अगर नहीं भी होता है ना, 3 महीने के अंदर अगर किसी का डेथ नहीं होता है तो फिर से मुकदमा स्टार्ट किया जाता है। तो नागालैंड और मेघालय, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट में संविधान प्रोटेक्शन दिया गया है, 1860 में बने IPC लागू नहीं है। तो बड़ी सीधी बात है, जहाँ पर 1860 का IPC लागू नहीं हुआ, वहाँ पर 2023, 22, 24 का ICC कैसे लागू होगा? ICC, UCC सब एक ही बात है, इंडियन सिविल कोड, इंडियन कोड सब एक बात है। तो इसीलिए इसके बारे में जो बम फैलाया जा रहा है ये बिल्कुल मिथ्या है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बम फैला रहा है ना, सच्चाई तो ये है कि वो महिलाओं का और बेटियों का दुश्मन है, और महिलाओं में भी मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हिंदुओं पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ट्राइबल्स जो कि हिंदू है तो उन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से। जैन, बौद्ध, सिख, जैन ये सब हिंदू है कानून के अनुसार। जैन, बुद्ध, सिख, अगला, पिछड़ा, दलित ये सब हिंदू में आता है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो हिंदुओं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हमारे मुस्लिम बहन बेटियों को बेनिफिट मिलने वाला है। हिंदुओं का सिर्फ इतना बदलाव आएगा कि शादी विवाह का जो रजिस्ट्रेशन है कंपलसरी हो जाएगा। तो जब मैं हिंदू का बात कर रहा हूँ ना, तो जैन, बौद्ध, सिख भी आता है कानून के अनुसार। तो अभी मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी हो जाएगा जब UCC लागू होगा। और शादी ब्याह जब करते हैं, शादी ब्याह करने के बाद तो डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में क्या दिक्कत है? सब बनवा लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताइए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो UCC हमारे भारत में लागू होने जा रहा है और लागू कर दिया गया है, इसको लेकर बहुत नेता, मंत्री, तो सेकुलर नेता, तो मोदी जी का विरोध करने वाला, तो और विपक्ष नेताओं ने इसका विरोध किया है, जो कि इस हिंदुस्तान में एक अच्छा कानून लागू करने के लिए जब हिंदुस्तान सरकार एक बड़ा निर्णय लेता है हिंदुस्तान के लिए, तो बहुत सारे दल गुलामी है, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार नेता है, जो विपक्ष नेता है, जो सेकुलर नेता है, उसका विरोध करने लग जाता है। इसीलिए आज भारत में न्याय व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आज भारत में पुलिस व्यवस्था नहीं है।
इसीलिए आज भारत पे जुडिशन व्यवस्था ठीक नहीं है। तो दोस्तों, यूसीसी से ना किसी का धर्म बदल सकता है, ना किसी का नाम बदल सकता है, ना किसी का पूजा पाठ करने का तरीका बदल सकता है, या ना किसी का भाषा बदल सकता है, ना किसी का घर चेंज हो सकता है, ना किसी का लोकेशन से चेंज हो सकता है, या किसी का कुछ नहीं चेंज हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है तो हमारे मुस्लिम बहन बेटियों का। और हमारे हिंदुओं का फ़ायदा क्या है? हिंदुओं का फ़ायदा यही है कि शादी ब्याह वैसे ही होगा, उसके लिए एक मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो। और दोस्तों, एक बात बता देते हैं कि मेरा बात शायद आप लोगों को ठीक नहीं लगता है। जो गंदा सोच अपने अंदर रखते हैं आप लोगों को ठीक नहीं लगता है शायद, लेकिन जो अच्छा सोच इस देश के लिए मर मिट जाता है, इस देश के लिए हर वक्त अच्छा ही सोचता है, उनको शायद मेरा बात अच्छा लगता है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के विरोध में वीडियो नहीं करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं जाते हैं, लेकिन जो गलती करता है उसके खिलाफ हम वीडियो बनाते हैं, उसको हम चर्चा में रखते हैं, उसको लेकर चर्चा करते हैं और उसको कहीं ना कहीं, बाकी तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में किसी एक समुदाय के पक्ष में रहकर बात नहीं करते हैं, हम सभी पक्षों में रहकर बात करते हैं। और जिस भी धर्म का कोई व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसको आप लोगों के सामने पेश करते हैं। तो पता नहीं, मेरा वीडियो बहुत सारे भाइयों को अच्छा लगता है, और जो भाई मेरा वीडियो अगर रेगुलर देखता है, जिसको अच्छा लगता है, उसको दिल से धन्यवाद और उसको सैल्यूट करते हैं। और जो मेरा वीडियो देखकर हमको गाली देता है, गंदा कमेंट करता है, गंदा सोच रखता है अपने अंदर इस देश के लिए, मेरे लिए, तो उसके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और तुम लोग जलते रहोगे, तुम लोग का क्या ही औकात है। तो साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ समझा पाए या ना पाए पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से हम समझ रहे हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ समझ चुके हैं कि आखिर क्या बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुरक्षित के लिए, अपने देश के लिए आवाज़ जरूर उठाना। किसी से डरना मत, मरना तो है एक दिन, सबको मरना है। इस दुनिया में कोई पूरा ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं आया, एक दिन ना एक दिन सबको मरना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, इस देश में कठोर कानून का मांग नहीं करेंगे, तो देखना जिस तरीके से कश्मीर जला, जिस तरीके से बंगाल जला, जिस तरीके से मणिपुर जला है, जिस तरीके से मेवात जला है, और बहुत सारे जगह जो कि दिल्ली हरियाणा ऐसे जलता रहा, एक दिन ऐसा जिला जलेगा, उस जिला में आप भी रहने वाले होंगे। वो एक दिन ऐसा गांव जलेगा, उस गांव में आपका घर होगा। एक दिन ऐसा घर जलेगा, उस घर में आप होंगे। तो इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आवाज़, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, और इन नेताओं का चाटुकर्ता छोड़िए, दल गुलामी छोड़िए, और अपने आप को एक सच्चाई के राह पर रखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को कहीं से भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा ना, तो इस वीडियो को पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर तक जरूर पहुंचा देना, और किसी जज, वकील को, सांसद, विधायक को जरूर पहुंचा देना उसके पास। किसी धर्म गुरुओं को जानते हैं, उसके पास जरूर पहुंचा देना। क्या कर रहे हैं आप लोग? इस वीडियो में किसी भी बात का कमी है क्या कि आप लोग वीडियो नहीं शेयर कर रहे हैं? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तब पता चलेगा और भाइयों को। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।